नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश और आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। हैंड रिटेन नोट्स में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि अब टाइपिंग में ही लाया हूँ और काफ़ी मेहनत भी हुई, लेकिन देखकर अच्छा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके जब वीडियोज़ में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी तो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्ज बनता है। चलिए तो देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि मिडिएवल हिस्ट्री हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिडिएवल हिस्ट्री में क्या है कि हर्षवर्धन के टाइम के बाद की जो स्टोरीज़ है ना, वो मतलब कि मिडिएवल हिस्ट्री में पकड़ी जाती है। यहाँ पे 800 से लेकर 1200 एडी की बात की जा रही है। नॉर्थ इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली ये बात है कि आफ्टर द हर्षवर्धन के एम्पायर के ठीक बाद क्या हुआ कि उनके जो इलाके थे, उनके इलाके क्या, उनका राजधानी जो था वो कन्नौज में था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पर इस जगह पर कहीं पे उनका इलाका था। तो इस जगह पे कहीं पे उनका ये जो पोर्शन है यहाँ पे कन्नौज है। तो कन्नौज के ऊपर कब्जा करने के लिए ये तीनों राज्य, ये गुर्जर प्रतिहारास, पालास और ये राष्ट्रकूटास, ये तीनों ही स्ट्रगल करते रहे। क्योंकि कन्नौज जो है ना, कन्नौज में काफ़ी फर्टाइल इलाका है, काफ़ी उपजाऊ जो ज़मीन है वहाँ पे है। वो गंगा जमुना के दोआब भी वहाँ पे होते हैं, तो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल उन लोगों की लगी रहती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्पल कलर है वो पालास के हैं, जो ग्रीन है वो गुर्जर प्रतिहारास के हैं, और राष्ट्रकूटास के जो हैं, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो वो राष्ट्रकूटास के हैं। तो ये तीन एम्पायर जो हैं, कभी ये उनको खदेड़ देते थे पीछे, कभी पालास इनको खदेड़ देते थे, तो ऐसे कॉन्टीन्यूसली ये सब लगा रहता था। तो ये तीन जो ये ट्रिपिटाइट स्ट्रगल कहते थे इसको, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हर्षवर्धन के एम्पायर के बाद ट्रिपिटाइट स्ट्रगल जो है वो किस चीज़ के लिए या कौन से जगह पे मतलब हुआ था। ये कन्नौज के लिए पर्टिकुलरली हुआ था। ये आप एक स्टोरी जानकर रखिए, बस ये आपके काम आएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं राजपूत के ऊपर। देखिए 647 और 1192 के बीच एडी में 500 लगभग 500 वर्ष की जो ये टाइम पीरियड थी, इसको राजपूतों का टाइम बोला जाता है। और इसमें काफ़ी पावरफुल राजपूत रहे हैं, जिसमें गढ़वाल, उसके बाद परमार, चौहान, उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट हो गए कालाचूड़ी, चंदेला, चालुक्य, तोमर, ऐसे ये सब राजपूत थे जो कि वॉरियर, राजपूत मतलब वॉरियर एक क्लास होती थी उस टाइम में। आजकल है, लेकिन वैसे नहीं है। वो वॉरियर का काम लगभग तो है नहीं ना, अभी तो सेना है, सेना में तो सभी भर्ती होते हैं। तो उस टाइम में क्या था कि जो वॉरियर क्लास थी, जो राजपूत थे वही लड़ा करते थे, वो वॉरियर क्लास हुआ करती थी। तो यहाँ पे मैंने चौहान्स को हाईलाइट किया हुआ है। चौहान्स को हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में एक बात मैं बता दूं। हर्षवर्धन काफ़ी मतलब कि पराक्रमी राजा थे, और उनके ऊपर जो बुक लिखी गई थी उस बुक का नाम था हर्षचरित। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिए या कहीं पे लिख कर रख लीजिए। हर्षचरित नाम की एक बुक उनके ऊपर लिखी गई थी, उनका मतलब कि बायोग्राफी है, बस ध्यान रखिए। तो अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि 1192 में मोहम्मद घोरी को पहले बैटल ऑफ तराइन में हराया। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद घोरी को उन्होंने हरा दिया। फिर मोहम्मद घोरी ने दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और मार दिया। देखिए पहले के राजा लोगों का एक क्या था कि कभी किसी को हराते थे तो उसको जान से नहीं मारते थे, उसको छोड़ देते थे, और वही बंदा फिर से बाद में आके हरा देता था, वो मार भी देता था। ठीक है, पद्मावती के केस में भी वैसा ही हुआ, फिर यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान के केस में क्या हुआ कि मोहम्मद घोरी को पहले पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, और बाद में क्या हुआ, दूसरे तराइन के युद्ध में वो फिर से आया मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान को हराया और फिर मार भी दिया। तो ऐसा होता था कि वो राजा लोग जो थे ना, वो काफ़ी बड़े दिलदार बनते थे और खूब छोड़ देते थे दुश्मन को, और दुश्मन फिर से आता था और मार देता था। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हम लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। देखिए राजा जो थे ना पहले के, बहुत सारे जितने भी राजा थे, तो राजा के मतलब जाहिर सी बात है कि एक कोर्ट होगा। उन कोर्ट में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते थे। तो उन विद्वान में एक विद्वान थे चंद बरदई। तो उन्होंने पृथ्वीराज रसो उनकी बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी क्या होता है? उनकी जीवनी लिखी थी। ठीक है, उनकी जीवनी जो है वो लिखी हुई थी। तो